हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ये हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है। इसके अंदर या तो हमसे हाइट पूछता है या फिर हमसे डिस्टेंस पूछता है। हमें एक एंगल दे रखा होता है और कोई एक साइड दे रखी होती है। एक एंगल एक साइड की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर अगर हमसे डिस्टेंस पूछा है तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, और हमसे अगर हाइट पूछी है तब हम हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो क्वेश्चन थे वो हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें या तो एक ट्राइंगल मिलता है या फिर हमें मैक्सिमम 2 ट्राइंगल मिलते हैं। उन 2 ट्राइंगल का यूज़ करके रिलेशन बना के कुछ भी करके हमसे हाइट पूछी तो हम हाइट निकाल देते हैं, और डिस्टेंस पूछा होता है तो हम डिस्टेंस निकाल देते हैं। ट्राइंगल कौन से लेने होते हैं? हमें ट्राइंगल लेने होते हैं जिसमें थीटा गिवन दे रखा होता है वो, और थीटा जिसमें गिवन है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, जो वो वाला। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 11 है ए टीवी टावर stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. सी फिगर 9.12 हमें फिगर गिवन दे रखा है और हमसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कनाल। क्वेश्चन एक टीवी टावर है, वो वर्टिकली खड़ा हुआ है एक कनाल के बैंक के ऊपर। बैंक के ऊपर। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो टावर से बनना है कितना? 60 डिग्री। फिर उससे 20 मीटर दूरी पर, कनाल से 20 मीटर दूरी पर एक और पॉइंट है, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है टावर का वो बनना है हमारा 30 डिग्री। तो हमें हाइट बतानी है टावर की एंड विड्थ ऑफ द कनाल, यानी कनाल की हमें चौड़ाई बतानी है। कनाल होता है हमारी नहर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में फिगर हमें गिवन है, इस फिगर को हम बनाएंगे। ये कुछ इस टाइप से हमें फिगर दे रखा है। यहाँ से जो एंगल बनना है वो बनना है 30 डिग्री, और यहाँ से जो एंगल बनना है वो बनना है 60 डिग्री। ये हमारा ए, ये बी, ये सी, और ये कितना डी। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 20 मीटर। यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है वो हमें दे रखा है कितना? 20 मीटर। तो सबसे पहले तो हमें BC की डिस्टेंस बताना है और ABE हमें हाइट बतानी है। तो इसको मान लेते हैं हम H। तो हम मान लेते हैं लेट AB इक्वल टू H, ये हमने मान लिया। अगेन हमने देखा हमारे पास 2 ट्राइंगल बनने हैं। अगर वैसे हम देखें तो एक ये वाला ट्राइंगल भी बनना है, तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेने होते हैं, और वो राइट एंगल ट्राइंगल लेने होते हैं जिसमें एंगल गिवन दे रखा होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 ट्राइंगल है। एक है हमारे पास ABC, इन ट्राइंगल ABC, और दूसरा इन ट्राइंगल ABC दे रखा, दूसरा हमारे पास ABD। तो सबसे पहले ABC को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ABD को। हमसे पूछा क्या? AB, और गिवन क्या दे रखा है हमें? डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस दे रखा है। तो हमें क्या लेना है? मतलब ये बेस ही लेना है। तो इन ट्राइंगल ABC हमें क्या लेना है? AB अपॉन BC। अगर हम देखें ये हमारा थीटा के सामने ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो AB क्या है हमारा? परपेंडिकुलर, और BC क्या है हमारा? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन BC क्या है हमारा? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 60 डिग्री। तो ये कितना हमारा AB अपॉन BC
इक्वल टू कितना tan 60 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ए बी कितना हमारा h हमने माना है, बी सी हमारा ऐसी रहा और ये कितना हमारा √3। इस बी सी को यहाँ लेके जाएंगे तो h इक्वल टू कितना √3 बी सी, इसको माना हमने इक्वेशन 1। अगेन हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल अब दूसरा ले लेते हैं कौन सा, ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी के अंदर अगेन हमें क्या हमसे पूछा है ए बी, और दोनों का बेस क्या है हमारा बी डी, क्योंकि ये हमें गिवन है तो वो चीज़ लेते हैं जो दोनों में सिमिलर हो। बी डी इक्वल टू अगेन कितना, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो ए बी को माना हमने h, बी डी हमें नहीं पता है, tan 60 की वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये h ऐसी रहा और ये कितना हमारा बी डी अपॉन √3, इसको माना हमने इक्वेशन 2। अब हम देखते हैं हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है हमसे क्या पूछा है बी सी और हमें ए बी यानी h। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं बी डी। अगर बी डी हम देखें तो कितना हमारे पास बी डी, हमारे पास सी डी और प्लस का कितना बी सी। तो बी डी हमने कितना निकाला है, बी डी आया हमारा यहाँ से, अगर इसको यहाँ पहुँचा दें तो बी डी इक्वल टू कितना h√3, और अगर यहाँ से हम बी सी निकालें तो बी सी की वैल्यू हमें मिलेगी, बी सी इक्वल टू कितना, ये नीचे आएगा तो कितना h/√3। तो बी डी इक्वल टू कितना है हमारा h√3 इक्वल टू कितना सी डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20, और बी सी कितना निकाला है हमने, बी सी है h/√3। अभी h वाले दोनों एक साइड में ले जाते हैं तो कितना h√3 माइनस का कितना h/√3 इक्वल टू कितना 20। h कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना बचा √3 माइनस का कितना 1/√3 इक्वल टू कितना 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं तो h ऐसी रहा, मल्टीप्लाई करा √3 इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो √3 × √3 तो कितना 3, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, माइनस का 1 और √3 × 1 तो कितना √3 इक्वल टू कितना 20। तो 3 में से 2 गया तो कितना, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो ये ऊपर बचा √3, इस 3 को मैंने उधर पहुंचा दिया तो कितना 20√3। तो h इक्वल टू कितना 20√3, ये h डिवाइड में आ गया, इसने इसको कैंसिल कर दिया तो h की वैल्यू कितनी आई 10√3 मीटर, यानी जो हमें हाइट मिली वो हमें मिली कितनी 10√3 मीटर। अब निकालते हैं हम क्या बी सी। तो बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, कहीं पर भी यहाँ रख देते हैं, बी सी क्या है हमारा, बी सी ये है। तो बी सी हमने निकाली थी फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर फ्रॉम इक्वेशन हम 1 देखें तो बी सी इक्वल टू कितना h/√3। तो बी सी ऐसी रहा, h हमने कितना निकाला 10√3 और ये हमारा कितना √3 नीचे भी चल रहा है, √3 से √3 कैंसिल, तो बी सी की जो वैल्यू मिली वो हमें मिली कितनी 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है 10 मीटर, और हाइट जो है वो हमारी कितनी है 10√3 मीटर। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, वहाँ से जो उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर के टॉप से जो बनना है वो 60 डिग्री बनना है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम इट्स फुट, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो टावर के फुट से बनना है वो कितना बनना है 45 डिग्री बनना है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें टावर की हाइट बतानी है। तो अगेन वही क्वेश्चन, या तो हमसे डिस्टेंस पूछेगा या फिर हमसे हाइट पूछेगा। किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस और हाइट दोनों पूछ लेता है, किसी में सिर्फ एक ही चीज़ पूछता है। तो अगेन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले सबसे पहले ये कोई 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके सामने एक टावर है, ये टावर है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप तक वो बनना है कितना 60 डिग्री, और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है टावर के फुट से वो बनना है कितना 45 डिग्री। तो हमें ये पूरे हाइट की, ये ए बी सी
डी और ये कितना हमारा ई, यानी ए ई क्या है हमारा हाइट है टावर की। तो ए ई इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। तो ये टावर की हाइट है, यही हमें फाइंड करनी है ए ई। अगर हम देखें ये बी सी और डी दोनों क्या है पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा हमारा, सॉरी यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, ये कितना बनना था 45 डिग्री। तो ये 45 है तो ये भी कितना बनेगा हमारा 45 डिग्री। ये हमारा फिगर बना। ये हमारा कितना है 7 मीटर। यहाँ से यहाँ तक अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर होगा, और जितना ये बी सी होगा उतना ही हमारा डी होगा। तो देखें अकॉर्डिंग टू फिगर या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें कितना सी डी इक्वल टू बी ई और बी सी इक्वल टू डी ई। ये हमें फिगर से दिख रहा है कि ये इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, हम साइड पूछ रहा है और जो एंगल दे रखे हैं उन्हीं का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये ए बी सी ट्राइंगल लेंगे, उसके बाद ये सी डी ई ट्राइंगल लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल दिख रहा है। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी, तो हमें क्या चाहिए हाइट चाहिए, तो ए बी अपॉन हमें दोनों में गिवन की रिलेशन क्या बननी है बेस की, दो नीचे भी ऊपर भी सेम है बी सी। अगेन कितना ये थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री। ए बी हमें नहीं पता, बी सी भी हमें नहीं पता, 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो ए बी इक्वल टू कितना मिला √3 बी सी। इक्वेशन मानी हमने वाला। अब आते हैं हम नीचे वाले में इन ट्राइंगल ये सी डी ई में, सी डी ई में तो हमें देकर रखा है सी डी अपॉन दोनों में गिवन क्या है बी सी और डी ई, तो क्या लेंगे हम डी ई। तो अगेन ये क्या हमारा थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने लिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 थीटा, और थीटा की वैल्यू दे रखी है अब हमें 45 डिग्री। सी डी कितना है हमारा 7, डी ई हमें नहीं पता है, और 10 45 होता है 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो डी ई इक्वल टू मिला हमें कितना 7 मीटर। तो अगर ये हमारा डी ई ये 7 मीटर है तो ये भी कितना है हमारा 7 मीटर। अब हमसे पूछा हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट की टावर कितनी है हमारी ए ई, तो हम इसको लिख सकते हैं ए ई इक्वल टू ए बी प्लस कितना बी ई, बस वैल्यू रखने वाले हैं। ए ई कितना है हमारा, ये हमारा ए ई ए बी प्लस बी ई, तो ए ई हमें चाहिए, ए बी कितना है हमने, ए बी हमारा यहाँ से आया बी सी इक्वल टू कितना डी ई। यहाँ से हमने देखा ए बी इक्वल टू कितना √3 बी सी, और डी ई और बी सी दोनों इक्वल हैं। तो डी अगर हमारा 7 आया तो फ्रॉम इक्वेशन, इसको मैंने अगर 2 माना तो मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, उससे कितना मुझे मिला कि ए बी की जो वैल्यू मिली वो मुझे मिली √3 इंटू कितना 7, तो ए बी इक्वल टू कितना 7√3 मीटर। तो वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो कितना ए ई इक्वल टू ए बी कितना है मेरा 7√3 प्लस बी ई यहाँ से कितना है मेरा 7। तो अगर मैंने 7 यहाँ से कॉमन निकाला तो कितना 7, अंदर कितना बचा √3 प्लस 1 मीटर। तो जो हाइट मिली मुझे टावर की वो कितनी मिली √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13,
हमारी एनसीईआरटी का। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। कर रहा है ऑब्जर्व किया गया एक 75 मीटर लाइट हाउस है सी लेवल से, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, दो शिप है, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे कुछ लाइट हाउस वगैरह होते हैं तो शिप को देखने के, तो कह रहा है एक 75 मीटर लाइट हाउस है सी लेवल से, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है टू शिप से, एक पहली शिप से बनना है 30 डिग्री, दूसरी वाली से बनना है 45 डिग्री। और ये वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, और जो शिप है वो एक जस्ट दूसरी उसके पीछे है, तो सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस से सेम साइड में, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 13, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर बनाते हैं। वो कह रहा है एक 75 मीटर लाइट हाउस है और यहाँ से जो एंगल बनना है, दो शिप है, ये मान लो एक यहाँ होगी पहली और दूसरी, पहली यहाँ है, दूसरी इसके जस्ट पीछे, तो पहली वाली से बनना है 45 डिग्री का एंगल और दूसरी वाली से बनना है कितना 30 डिग्री एंगल। ये जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 75 मीटर। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी और कितना डी। तो हमें बताना है कि ये दोनों शिप है, तो इन दोनों शिप का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू कितना है हमारा सी डी। हमें कुछ भी करके ये सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखें अगेन हमारे पास कितने ट्राइंगल हैं, दो। राइट एंगल कौन से वाले चाहिए होते हैं, जिसमें एंगल बनता होता है। तो सबसे पहले लेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी में हमें देखा रखा है ए बी और दोनों में रिलेशन किसकी बनेगी, हमें बी सी की, यानी बेस की बी सी। तो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 45 डिग्री। ए बी कितना हमारा 75, नीचे बी सी हमें नहीं पता, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो बी सी इक्वल टू हमें कितना मिला 75 मीटर। इक्वेशन 1। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम इन ट्राइंगल, कौन सा ए बी डी, ए बी डी, तो अगेन ए बी डी हमें गिवन क्या रखा है हाइट ए बी, दोनों में रिलेशन क्या बनेगी हमारी बी डी, क्योंकि डिस्टेंस ही हमने पूछा, तो डिस्टेंस पूछा तो हमें बेस लेना पड़ेगा। बी डी इक्वल टू कितना, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, और थीटा की वैल्यू अब दे रखी है 30 डिग्री। ए बी कितना 75, बी डी हमें नहीं पता है, tan 30 की वैल्यू होती कितना 1/√3, तो बी डी इक्वल टू ये यहाँ जाएगा तो कितना 75√3 मीटर। इसको माना हमने इक्वेशन। अब इसका यूज़ करके देखते हैं दोनों से क्या बना। हमें चाहिए डीसी, तो डीसी कैसे मिलेगा, हम लिखेंगे बी डी पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, बी डी इक्वल टू कितना डी सी प्लस कितना बी सी। बी डी की वैल्यू कितनी है 75√3 इक्वल टू डी सी हमें सी डी हमें चाहिए प्लस बी सी हमने वहाँ से निकाला कितना 75, एक साइड में ले जाते हैं तो कितना 75√3 माइनस का कितना 75 इक्वल टू कितना डी सी, तो डी सी इक्वल टू कितना 75, अगर मैंने कॉमन निकाला तो कितना √3 - 1 मीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू कितना 75√3 - 1 मीटर। तो ये कितना मिला हमें 75√3 - 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 13। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 है। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant
इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। सी फिगर 9.13 ये फिगर दे रखा है, इसको देखेंगे अभी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। क्वेश्चन एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, उसने हाथ में एक बलून को पकड़ रखा है, वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली हवा के साथ। जो हाइट है ग्राउंड से और बलून की वो कितनी 88.2 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, बलून से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है गर्ल्स की आइस का, आइस ऑफ द गर्ल, ये देखो आइस ऑफ द गर्ल, वो कितना बनना है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जो एंगल क्या हो गया, कम हो गया और अब एंगल कितना बनना है 30 डिग्री। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक बलून ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना होगा। तो अगेन क्वेश्चन किसका, अब हमसे क्या पूछा, डिस्टेंस निकालते हैं इसमें। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन के अंदर फिगर हमें गिवन दे रखा है, सेम टू सेम कॉपी कर लेते। तो फिगर हमारा कुछ इस टाइप से है कि एक 1.2 मीटर गर्ल है, उसने हाथ में एक बलून पकड़ रखा है, यहाँ से ऐसे बना लेते हैं, ये बलून पकड़ रखा है उसने। ये फिगर है, तो ये एंगल दे रखा है हमें, ये छोटा ये बड़ा वाला जो एंगल दे रखा है ये हमें दे रखा है कितना 30 डिग्री, और ये वाला एंगल हमें दे रखा है कितना 60 डिग्री। नाम रख देते हैं इसका कितना ए बी सी डी ई, ये ई। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दे रखा है, जो हाइट है वो कितनी 88.2 मीटर। एट्टी 88.2 मीटर ये ग्राउंड से जो हाइट है यहाँ तक। अब वो कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो कितना गर्ल के आइस से बनना है। तो गर्ल की आइस कहाँ होंगी, कहाँ ऊपर, तो हमें लेना है यहाँ से। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 88.2 मीटर में से ये 1.2 मीटर को माइनस करना पड़ेगा, और 1.2 मीटर को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये 88। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस मिली हमें कितनी मिली 88। अगेन ऐसे हमारा ये इसमें। तो दो ट्राइंगल हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अगेन कितना, अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर ये हमारा 14। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेते हैं कौन सा ट्राइंगल, सबसे पहले ये लेते हैं ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन क्या है, ए बी। अब देखो ग्राउंड से यहाँ तक ए बी डी ई एफ, ये एफ हमें दे रखा है 88.2 और हमें ये गर्ल जो है 1.2 मीटर की। तो एंगल कहाँ से बनना है, यहाँ से। तो हमें क्वेश्चन भी कहाँ से सॉल्व करना है, यहाँ से। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से 88.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये हमें 88 मिला। यहाँ लिख लेते हैं यहाँ साइड में, ए एफ इक्वल टू कितना 88.2। हमें कितना चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए एफ इक्वल टू कितना ए बी प्लस का कितना बी एफ। ए एफ की वैल्यू कितनी है 88.2, ए बी की हमें चाहिए प्लस बी एफ कितना 1.2। तो ए बी इक्वल टू कितना 88.2 माइनस का कितना 1.2। तो ए बी इक्वल टू कितना मिला 87 मीटर। ये 87 मिला, सॉरी 88 लिखा है मैंने, 87 मीटर 87 मिला हमें। बस इसका यूज़ करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी तो कितना ए बी अपॉन दोनों में कॉमन बनेगा, बेस बनेगा तो कितना बी सी। तो अगेन कितना ये थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा और थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री। ए बी कितना दे रखा है हमारा 87, अभी हमने सॉल्व करा है यहाँ से। बी सी हमें नहीं पता, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो बी सी इक्वल टू ये हमारा यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो बी सी इक्वल टू कितना 87√3 मीटर। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। अगेन हम सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल
ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल कौन सा, DCE। अगेन कितना D हमें दे रखी है हाइट DE, दोनों में रिलेशन क्या बनेगी हमारा CE, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 60 डिग्री। तो DE ये कितना हमारा 87, CE हमें नहीं पता है, और tan 60 कितना होता है √3। तो CE इक्वल टू ये जाएगा इसके नीचे, तो कितना 87/√3 मीटर। अब देखो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए EB, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ लिख लेते हैं EB फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ ये बलून था हमारा, ऐसे समझो ये, और ये यहाँ ऐसे पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें बताना है। तो अगेन हम देखते हैं कितना BC, पूरा यहाँ से यहाँ तक BC इक्वल टू कितना CE प्लस कितना BE। BC की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली है 87/√3 इक्वल टू CE हमें कितना निकाला यहाँ से 87/√3 प्लस हमें BE फाइंड आउट करना। BE या E एक तरफ ले जाते हैं तो 87/√3 माइनस का कितना 87/√3 इक्वल टू क्वेश्चन की तरह ये बन गया हमारा। तो BE इक्वल टू निकाल लेते हैं 87, अगर हमने कॉमन निकाला दोनों में तो इधर कितना बचा √3 माइनस का कितना 1/√3। तो BE इक्वल टू कितना 87 ऐसी रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी इन दोनों की यहाँ, तो √3 माइनस का 1 × 1 और 1 × √3 तो कितना √3। तो ऊपर कितना हमारा BE इक्वल टू कितना 87, 3 - 1 तो कितना 2 अपॉन कितना चल रहा है √3। अब कभी भी ना आंसर में रूट में आंसर नीचे नहीं छोड़ते, तो रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए सेम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से डिवाइड करेंगे। इस √3 से, सॉरी ये तो हमने किया ही है, ये √3 3 बन गया, क्योंकि दो नंबर अगर रूट में सेम हो तो रूट खत्म हो जाता है, नंबर रह जाता है। तो 87 × 2 इंटू कितना √3 और नीचे कितना बना √3, ये 3 से काटा कितना 3 × 2 = 6 और 3 × 9 = 27। तो BE इक्वल टू कितना 29 × 2 तो कितना 50, कितना है हमारा 58/√3 मीटर। यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल करा बलून ने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो कितना करा 58/√3। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा NCERT का। ये ए स्टेट हाईवे leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्वेश्चन है एक स्टेट हाईवे है जो टावर के फुट से लगा हुआ है। एक मैन है जो टॉप ऑफ द टावर के टॉप पर चढ़ा हुआ है, तो वहाँ से वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जब ऊपर से नीचे की साइड में देखते हैं ना जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन। जब नीचे से ऊपर की साइड में देखते हैं जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एलिवेशन। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है वो बनना कितना 30 डिग्री, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। और जो कार है वो टावर की साइड की साइड में आ रही है और एक यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब लगभग बराबर स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। 6 सेकंड लेटर उसने देखा 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कार से उसने बनाया वो कितना बना 60 डिग्री। तो कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमें बताना है कि जब 30 डिग्री के बाद उसने देखा जब एंगल 60 डिग्री बना तो वहाँ से कितना टाइम लगा उस कार को टावर की साइड में आने पर। तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। फिर इस फिगर का यूज़ करके ये हमारा कोई टावर है,
ये कोई हमारे टावर है, टावर के ऊपर कोई मैन खड़ा है, वहाँ से उसने देखा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है पहले बना और फिर देखा उसने ये दोबारा बना, तो ये बना। तो क्वेश्चन था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने देखा वो पहले बना कितना, ये टावर है, ये पहली बार उसने कार देखी तो यहाँ से यहाँ तक का कितना एंगल बना, ये था हमारा 30 डिग्री। फिर 6 सेकंड के बाद आफ्टर 6 सेकंड, ये सेकंड लिख लेता हूँ, इसके बाद जब उसने ऑब्जर्व किया तो देखा कितना एंगल 60 डिग्री बना। तो यहाँ से इस पॉइंट तक आने पर कार को कितना टाइम लगा ये हमें बताना है। तो नाम रख लेते हैं इसका कितना A, B, C और कितना D। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले अगेन कितने ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, एक ये 60 डिग्री वाला, एक 30 डिग्री वाला बड़ा वाला, और दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए BC, टाइम ट्रेवल बाई द कार टूवर्ड्स टावर, टावर की तरफ जाते हुए जो टाइम लगा वो उसका होमवर्क बताना है। तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाई कार टू ट्रेवल डिस्टेंस DC इक्वल टू कितना 6 सेकेंड। तो जो टाइम लगा उसको कार को DC डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो कितना लगा, 6 सेकेंड लगा। तो हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा। तो अगेन बना लेते हैं इन ट्राइंगल, हमारे पास अगेन 2 ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल कौन सा हमारे पास ABC, टावर की हाइट लेनी क्योंकि दोनों ट्राइंगल में वही की बने AB। हमें बताना है डिस्टेंस तो कितना BC, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना tan थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री। AB हमें नहीं पता, BC भी हमें नहीं पता, tan 60 की वैल्यू कितनी √3। तो AB इक्वल टू कितना √3 BC, इक्वेशन 1। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल हमारे पास कौन सा ABD, अगेन दोनों में रिलेशन क्या, हाइट है, पूछा हमसे कितना डिस्टेंस, तो हमें क्या लेना पड़ेगा BD, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan थीटा, अब थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री। तो AB अपॉन कितना BD इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो ये कितना हमारा AB इक्वल टू कितना BD ओवर √3, इक्वेशन 2। तो हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमारा डिस्टेंस कितना है BD इक्वल टू कितना DC प्लस कितना BC। तो BD की वैल्यू कितनी है, यहाँ से रख देते हैं, यहाँ से ये इधर जाएगा तो BD इक्वल टू कितना AB को हम ले लेते हैं H, तो ये H मान ले। तो हमें DC कितना मिला 2H अपॉन √3। अब इसका यूज़ करते हैं, इसको पुट करते हैं, इसको मैंने माना इक्वेशन 3। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन, इसको मान लेते हैं अपॉन √3, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, लिख लेते हैं यहाँ BD अपॉन कितना √3 इक्वल टू AB की जगह BD अपॉन √3 लिखा, और ये कितना मेरा √3 BC। इसकी मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ तो BD इक्वल टू कितना आएगा मेरा √3 × 3 3 BC। अब उस इक्वेशन के अंदर डालते हैं, इस वाली इक्वेशन में यहाँ लिख लेता हूँ मैं BD इक्वल टू कितना DC प्लस BC। तो BD की वैल्यू कितना 3 BC इक्वल टू DC ऐसे रहा और BC ऐसे रहा। इस BC को उधर ले जाएंगे तो 3 BC माइनस का कितना BC इक्वल टू कितना DC। तो 2 BC इक्वल टू कितना DC, तो DC इक्वल टू कितना, सॉरी BC इक्वल टू कितना, ये हमारा DC अपॉन 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो DC डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमें कितने लग रहे थे 6 सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई, यानी जो हमने ये करा ये थोड़ा स्टेप हमें नहीं करने चाहिए थे, यहीं से हमारा काम बन गया ये।
यहाँ हम नहीं करेंगे इसको सॉल्व यहाँ तक। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी सी इक्वल टू कितना डी सी बाई 2। डी सी में कितना टाइम लग रहा था 6 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 तो कितना 3 सेकेंड। तो इसका आंसर है कितना 3 सेकेंड। तो उसको बी सी मतलब ए सी पॉइंट से और टावर तक डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड। कितना 3 सेकेंड। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगर एक टावर है जिसकी हाइट कुछ है, वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ, वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले 60-30 डिग्री बनना था। फिर हमने देखा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम उसको 6 सेकंड लग रहा है, तो 20 से यहाँ तक उसको टाइम कितना लगेगा ये हमें बताना है। तो अगेन ये दिख रहा है तुम्हें, लेकिन ये हम यहाँ भी ले सकते हैं आगे। तो ये डिस्टेंस बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है, तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन फिगर बनाओगे तो इसको थोड़ा आगे उसको थोड़ा पीछे ले लेना। बस इसको हमने सॉल्व किया है। 16 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। क्वेश्चन है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है टॉप ऑफ द टावर से। 2 पॉइंट है, पहला 4 मीटर और 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के जो बेस से सेम स्ट्रेट लाइन पर वो बनना है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो दोनों का सम है वो कितना 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है जो दोनों का सम है वो कितना 180 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है द हाइट ऑफ द टावर है। नंबर 16 है हमारा, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से, ये हमारा एक टावर है, तो टावर से ये एक पॉइंट है हमारा 4 मीटर और दूसरा ये हमारा कितना 9 मीटर। इसको ले लेते हैं नाम ए बी। तो ये हमारा कितना 4 मीटर, 4 मीटर यहाँ से, सॉरी कितना है 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये कितना है हमारा 9 मीटर। तो हमें सॉल्व करके बताना जो हाइट है ए बी, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 6 मीटर है, ये प्रूफ करना है। तो हम देखें अगर ये हमारा एंगल है, अब वो कह रहा है जो दोनों का सम है वो 90 डिग्री है। अगर ये हमने थीटा माना तो ये कितना होगा हमारा 90 माइनस थीटा वाला, एक 90 माइनस थीटा वाला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि ए बी इक्वल टू हाइट। ए बी क्या है हमारी हाइट है। तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इसको सी और इसको डी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर हमें प्रूफ क्या करना है हाइट, तो हाइट ले लिया हमने ए बी, गिवन का रखा है बी सी, तो बी सी ले लिया हमने। अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना 10 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा। इक्वेशन अभी नहीं बनाते, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए बी हमें प्रूफ करना है कि ये कितना है हमारा 6, बी सी की वैल्यू कितनी 4, 10 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हमारा कॉट थीटा। इक्वेशन 1। अगेन लेते हैं दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। तो ए बी डी में हमें फिर से क्या लेना है ए बी, दोनों में गिवन क्या हमारा बी जी इक्वल टू अगेन कितना 10, अब हमें दे रखा है थीटा, थीटा ही लेंगे। ए बी हमें नहीं पता, बी डी कितना दे रखा हमारा 9 और ये कितना हमारा 10 थीटा। इक्वेशन अब ये कॉट दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होंगे और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होंगे। तो कितना ए बी अपॉन 4 इंटू कितना ए बी अपॉन 9 इक्वल टू कितना 10 थीटा इंटू कितना कॉट थीटा। तो ए बी ये बना कितना हमारा ए बी स्क्वायर, 9 4 जा कितना 36, ये होता है 10 थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ 10 थीटा 1 अपॉन 10 थीटा, या इसको हम 10 थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते थे। ये इससे
कैंसिल। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 36, तो ये कितना हमारा कट गया, तो कितना बचा 1। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 36 इंटू 1 36, इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस इसके ऊपर रूट लगेगा। ए बी इक्वल टू इस तरह से कितना लगेगा प्लस माइनस 6, तो हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो हाइट मिली हमें वो कितनी है हमारी 6 मीटर क्यूब। तो ये तो सॉल्यूशन।